मुझे पता चला है कि यू आर द वन हु हैज लॉन्च्ड मेनी एक्टर्स। कुछ एक दो के किस्से आप बताना चाहेंगे? नहीं यार, पता है मेरा मन तो बहुत था कि मैं बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को लॉन्च करूं, बट एक एक्टर को लॉन्च किया मैंने, वो इतना बड़ा मादर चौथ और छूतिया निकला ना, मतलब मादर चौथ काट देना। बाबू गाली मत दो ना जब देर काटने। अरे यार भाई, और है ना, अच्छा ठीक है। हाँ। तो इतना बड़ा सी था हाँ। कि उस बंदे को मैंने लॉन्च किया। वो एक्चुअली मैं कहीं पे जाती थी खाने पीने, वहाँ पे वो गिटार प्ले करता था, और गिटार प्ले करता था तो उसमें था कि मैं अगर जो लॉन्च में या फिर वो उस जगह पे कैफे में घुस रही हूँ तो उसका बनता था कि वो अनाउंस करे कि ओ वेलकम ऋतु राय, शी इज कमिंग इन द हाउस, ये वो, मतलब वो, क्योंकि देखो गाइस, अगर मैं इतनी बड़ी बात ऑन स्क्रीन करने का हिम्मत रखती हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं जिसके बारे में नाम लेके ये बात करी हूँ ना, उसके भी पिछवाड़े में इतना दम हो कि वो सबके सामने आके इस चीज़ को गलत साबित करे। ठीक है, वो बंदे को, yeah, he is that only same person। उसको मैं मिली, उसको पता चला नाम कि तो मैं बताओ actress हूँ। पहले। शिखर शुक्ला। ओके। शिखर शुक्ला, शिखर। अच्छा, मैं तो नहीं पहचानती हाँ, कौन है। ओके। तो वो बंदा मेरे को मिला क्लब में, हमारा ऐसे ही एक दो बार हाय बाय हुआ। अब भाई कोई इतना अच्छा गाना गा रहा है, इतना हैंडसम है देखने में, मैं तारीफ भी करूंगी। ऑब्वियसली जहाँ पे वो अच्छा है मैं अच्छा बोलूंगी, जहाँ पे वो चूतिया मैं चूतिया बोलूंगी। आई कांट बी डबल फेस। तो आई फाउंड इन गुड एंड अच्छा था, बात करने में सब अच्छा था। वो मेरे पास आया तो मतलब कि उसने बोला कि आप एक्ट्रेस हो ना, आप ये वो। मैं हाँ ठीक है, बातचीत हुई। फिर अब मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं सबको तो ऐसा भाव नहीं दूंगी कि जो आया बात करें तो बात करूंगी, बट स्टिल आई गेव हिम भाव, बिकॉज एक तो गाने में बंदा बहुत अच्छा है, इज अ वेरी गुड सिंगर, इज वेरी गुड लुकिंग, एवरीथिंग वॉज गुड। देन आई थॉट ऑफ कि चलो यार इसके साथ थोड़ा सा एक बॉन्ड बन सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। एंड दैट डे ही केम टू मी एंड आई वाज लाइक ओके। एक्ट्रेस पूछा, बोले हाँ ठीक है। फिर उसने मुझे रोया कि मेरे को ना मंथली 25,000 मिलते हैं यार, और मेरे को ना हफ्ते में पूरे महीने में 8 बार आना पड़ता है यहाँ गाना गाने के लिए, और सिर्फ 25,000 मिलते हैं, मैं क्या करूँ, मेरा कुछ हो सकता है क्या। मैंने उस टाइम उतना दिमाग नहीं दौड़ाया, मुझे लगा छोड़ो जो भी होगा। वी वेंट इन टू अ रिलेशनशिप। ओह माय गॉड। वी वेंट इन टू अ रिलेशनशिप जब वो उल्लू में आया भी नहीं था, और मैं इतना गाड़ में दम रखती हूँ सच बोलने के लिए। तो 6 महीने वो मेरे पास था। अब 6 महीने में क्या हुआ गाइस, उसकी माँ मर गई पहले। उसने मुझे 10,000 रुपये मांगा, मैंने दे दिया, बैंक स्टेटमेंट है मेरे पास। फिर उसके बाप मर गए कुछ देर बाद, तो फिर मैंने उसके लिए भी पैसा दिया। फिर उसकी बहन भी मर गई, उसके लिए भी पैसा दिया। ठीक है गाइस, अभी इतना ही नहीं हुआ, उसके जस्ट बाद उसके बड़ी मम्मी, बड़े पापा और कजन सिस्टर भी पैदा हो गई। अब कजन सिस्टर का रेप भी हो रहा है। ओह माय गॉड। उसके लिए भी मैं उसको 5,000 रुपया दूं, मेरी जिम्मेदारी है कि किसी का रेप हो रहा है तो मैं 5,000 रुपया दूं क्योंकि उसका रेप हो गया। मतलब ये सोच रहे हो आप, तुच्छ चीजें, मतलब आप भी नहीं बिलीव करोगे कि 1 महीने के अंदर आपका माँ भी मर गया, बाप भी मर गया, बहन भी मर गई, माँ बाप पैदा भी हो गए, दूसरे बड़े मम्मी पापा। ठीक है, मैंने पूरा उसको सपोर्ट किया, पैसे दिए, सब किया। फिर मैंने बोला, मुझे भी लगा कहीं ना कहीं वो मुझे यूज कर रहे हैं, तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम कर, ये तू उल्लू में, अतरंगी में या अल्ट में काम करना शुरू कर दे, वहां से पैसे कमा। अगर तुझे इतने पैसों की जरूरत है तो मैं कहाँ से करूँ, मैं खुद ही अपना लाइफ चला रही हूँ, मैं तुझे क्यों करूँ भाई, तू अपना खुद से कर ले अगर तू कर सकता है तो। मैंने बोला तू गुड लुकिंग है, हैंडसम है, तू एक्टिंग भी तो थोड़ी बहुत, तेरा ऑडिशन देखा है, अच्छा आता है तुझे, तू अपने से खुद मेहनत करके पैसे कमा। तो मैंने उसको काम दे दिया उल्लू में काम। टचवुड वो बंदा आज तक बैठा ही नहीं है घर पे, डेली शूट कर रहा है, वो डेली शूट कर रहा है, क्योंकि मैंने कम से कम 6 से 7 कास्टिंग डायरेक्टर को, नाम तो नहीं लूंगी, बट एक नरेश हैं जिनको आप सबको ही जानते हो, पैडी सर हैं उनको सब जानते हो, सबको मैंने नंबर भेजा कि सर इनको आजम करके, उसको भेजा कि नहीं यार इसको इस बंदे को काम चाहिए, अपने घर में ऐसा प्रॉब्लम में है, इसके मॉम डैड का ये हो गया, आप प्लीज उसको कास्ट करो, चीजें करो। ठीक है, हो गया। अब वो बंदा जब यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब जो सुअर को कीचड़ से निकाल के पानी में नहला धुला के खाना खिलाया, वो फिर से कीचड़ में घुस गया। उसने मेरी ही लगाई, मेरे लिए ही गंद बक रहा है। कम से कम यार इतना तो इंसानियत रखो कि जो जिसने तुमको रोजी रोटी दिलाई है उसके लिए तो गंद मत बको। और कितना दिन, चलो ठीक है तुम बक भी लो, एक बात बोलती हूँ, कर्मा तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा गांड पे लात मारेगा ना, तुम मुंह के बल गिरोगे गंदा वाला। और उस दिन ना ऋतु राय रहेगी, ना अल्ट रहेगा, ना उल्लू रहेगा, कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारे मरे हुए माँ बाप रहेंगे, ना तुम्हारे पैदा किए हुए माँ बाप रहेंगे, सब वहीं के वहीं फ्लॉप है। तो इतना मैं अपने में दम रखती हूँ, तुम्हारे दम होगा तो आके मेरे से बात करना।
तो मुझे एक बात बताओ, मैं एम नॉट श्योर कि वही है। मेरे घर पे एक लड़की आई पॉडकास्ट करने के लिए, एंड वो भी पुणे में रहकर आई थी, और ओरिजिनली शी इज़ फ्रॉम कैलकटा। वो कहती है शिखर और वो लिव इन में रहते हैं समवेयर इन वर्सोवा, एंड शिखर ने उसको कॉल किया, मैनिपुलेट कर रहे हैं। बोस बोस हाँ, बंगाली मेरी बंदी उससे है। बात हुई है अच्छे से। हाँ। उसको भी चीट कर रहा था, मुझे भी चीट कर रहा था। और सेम टाइम पे ये पीहू के साथ भी है। हाँ, अरे ये बता तो रही हूँ, ये बहुत बड़ा मादरचोद आदमी है, मतलब सॉरी, बहुत बड़ा चूतिया आदमी है। मैं तो मुंह पे बोलूंगी, क्योंकि बोल्ड इंडस्ट्री की लड़कियां जो हैं वो आज इसको जान रही हैं। मैं उसको उसके 6 महीने पहले से जान रही हूँ, और वो 6 महीने पहले से इस इंडस्ट्री में होने के पहले से मुझसे फ्रॉड करते आ रहा है, मुझसे पैसे मांगते आ रहा है। मेरे पास पूरा बैंक स्टेटमेंट है, और मैं इतना मुंह पे खुला बोलती हूँ कि तेरे में अगर दम है ना शिखर शुक्ला, तेरे में दम है ना, अगर तू आके ना मुझसे पूछना कि बैंक स्टेटमेंट कहाँ है, मैं तुझे दिखाऊंगी। मैंने इस बंदे को बोला था कि अगर इंडस्ट्री में नाम दिलाने वाली लड़की मैं हूं ना, तेरे को काम दिलाने वाली लड़की मैं हूं ना, तेरा काम छीनने की भी मैं औकात रखती हूँ, लेकिन इससे पूछना चूतिए से। मैंने एक काम नहीं छीना है इसका। जहाँ काम करता है मैं प्राउड फील करती हूँ कि चलो यार, इस बंदे को मैंने लॉन्च किया था, ये बंदा मेरे वजह से काम कर पा रहा है, ये बंदा 2 रोजी रोटी कमा पा रहा है। बट ये बंदा क्या कर रहा है, बिच जो मेरी दुश्मनी जिस कम्युनिटी में हुई है उन्हीं को जाके उन्हीं को हवा दे रहा है कि चलो तुम तो उसके दुश्मन थे ही, अब मैं भी बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे से तो कुछ मिल नहीं रहा है ना उसको अभी, और जहां से मिल रहा है वहां से मैं उसको मिलने नहीं दे रही हूँ। अब जिस लड़की के साथ तुम्हारे को ये इसने बात की, अब उस लड़की ने भी, मेरी फ्रेंड है वो, इससे पहले से फ्रेंड है क्योंकि इंडस्ट्री की फ्रेंड है, तो वो शिखर को पहले जानेगी कि मुझे पहले जानेगी? ऑफ कोर्स यू। फिर तो मैंने उससे बात कर रखी है, जानती हूँ मैं उसको। जब उसने मुझे वो मिली, मुझसे जब ये सारी बातें की उसने, और इसने हम दोनों को ऐसा रखा था कि हम लोग अगर मिल गए तो इसका पोल खुल जाएगा। तो जब हम मिले गलती से एक शूट पे, फिर ये सारा पोल खुला, उसके बाद हो गई चीजें खत्म। ओह माय गॉड, लोग कितना कितना प्रिटेंड करते हैं कि हम वो, जबकि रियलिटी इज वेरी वही डिफरेंट। तो कहती हूँ गाइस कि कम से कम मेरे दुश्मन भी मैंने 100 पाल रखे हैं ना। मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं की है, किसी का चापलूसी नहीं किया है, किसी का तलवा नहीं चाटा है। जो हूँ जैसी हूँ, यहाँ बैठी हुई हूँ, जिसको जो आके जो लड़ना है बोलना है बोल लो, यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। रितु और परी, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें पता होता है कि कल काम होने वाला है, तो वहाँ पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोऑर्डिनेटर के साथ सो जाती हैं जस्ट टू रिप्लेस। मान लो सपोज आप फाइनल हुई हैं, उनको मेरे मालूम साथ तो है। बहुत बार हुआ है। कभी 1-2 इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करेंगी? अब शूट का और ऐप का नाम ले लूंगी तो सब खुलासा ही हो जाएगा कौन का सो क्या इट है, इज क्या अप टू यू हाउ कंफर्टेबल यू कैन शेयर। आई एम तो वेरी कंफर्टेबल इन एवरीथिंग। आई एम तो लाइक, देखो यार, मेरा तो बस सिंपल फंडा है कि मैं ना किसी का खाती हूँ ना कुछ। बट हाँ, एक चीज़ और है कि इंडस्ट्री में आजकल मैंने एक चीज़ देखा है कि इतना ये हो गया ना कि किसी को कुछ चाहिए, और अगर वो आपसे मांग रहा है और आपने नहीं दिया और उसको वहाँ से मिल गया, तो वो उसी को लीड एक्ट्रेस लेगा, वो उसी को शूट में लेके आएगा। और वो हम सबको पता है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनसे हम डरते हैं कि भाई कब चैनल इसको निकाल दे और हम काम कर सके सांस लेके। क्योंकि यार मैं ही वो लड़की थी, मैं ही वो लड़की हूँ जो कम से कम इतने पॉडकास्ट किए हुए हैं, और मैंने प्राउडली बोला कि कम से कम हमारे इंडस्ट्री में ये तो नहीं है कि 100 तो काम मिलेगा, 100 तो काम मिलेगा, इज्जत से काम करते हैं। और आज मैं ही वो हूँ जो अब मैं ये बोलती हूँ कि अब लोग हमें बोलते हैं कि 100 तो काम मिलेगा। ये डिफरेंस हो गया है वो 1 साल के हर अंदर। जगह बस कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, हर जगह बस और guys, we are not call comfortable. करके कि आप ये कर सकते हो तो हम करने को तैयार है आपके साथ। वेब सीरीज, मूवी और म्यूजिक वीडियोस, हर जगह यही चल रहा है, बस कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या ही कर सकते तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जहाँ पे आपका लुक टेस्ट हो गया, कॉस्ट्यूम फाइनल हो गया, सब हो गया, एंड कल या परसों आपको सेट पे जाना और आपको रातों रात पता चलता है कि कोई बिच जो सो गई है। कोई नहीं, 4 थी। हाँ बताओ, वी वुड लव टू नो। मेरे साथ तो नहीं हुआ, इनके मेरे साथ हुआ है। बताओ, वी वुड लव टू नो द नेम इफ यू आर कंफर्टेबल, इट इज अप टू यू। See, I'm तो comfortable. देन लेट्स शेयर। But the दो thing के तो is, नाम बता दो। मैं सीरीज का ही नाम बता दूंगी ना, लोग समझ जाएंगे। बताओ क्योंकि उसमें तीनों चारों जो थी वही थी। कौन सी सीरीज? क्या चाय पिला दो? नहीं रे, फिर कौन सी? दूध वाली। दूध वाली? नहीं, तो ये क्या ये क्या था? हाँ क्या था? अप्सरा की बात कर रही थी मैं। अप्सरा जो दारू पिलाती है।
कौन सी थी, नाम तो बताओ। छोड़ो यार, बात निकलेगी तो बहुत यू दूर आर तक जाएगी। कंफर्टेबल देन शेयर। हाँ आई एम कंफर्टेबल, देन शेयर। बट अगर शेयर कर दूंगी ना तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं विवाद हो होंगे। जाता और जहाँ बात है वो 4 लड़कियों की बात है, उसमें से एक दो तो मेरी दोस्त हैं, और जो एक दो नहीं है वो थी कभी ना कभी, तो उनके बारे में मैं गंद नहीं बक सकती। गाइज आई एम सो सॉरी, आई एम ऋतु राय, आई एम नॉट यू गाइज, तो आई कांट टेक योर नेम्स। बट हाँ, आपको ही पता है वो सीरीज कौन सा है। हमें तो नहीं पता है। मालती, अच्छा बताना चाहो। मालती, मालती कौन सी सीरीज है? बस बात ही खत्म, बेंचों में वॉशरूम जा रही है। अच्छा ओके, रुको पहले क्लोजर करने दो तुम। हाँ ओके, ये लौड़े जैसा क्यों गिर जा रहा है? सो गाइस इसके आगे की बात हम करेंगे ब्रेक।